नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक और बेहद खास ज्योतिषीय वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर राहु के गोचर और जून 2025 से दिसंबर 2025 तक के ग्रह परिवर्तनों का व्यापक प्रभाव। क्या राहु आपका भाग्य बदलने आ रहा है या जीवन में कोई नई चुनौती लाने वाला है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे करियर, स्वास्थ्य, धन, पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति पर इन गोचर का प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहन यात्रा ज्योतिषीय गणनाओं की दुनिया में और देखते हैं आने वाले महीने मकर राशि वालों के लिए कितने शुभ और कितने संभलने योग्य रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहु के गोचर की, जो कि 30 मई 2025 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेगा और आपके चतुर्थ भाव में आएगा। मकर राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव का संबंध होता है मां, घर, वाहन, मानसिक शांति और स्थायित्व से। जब राहु इस भाव में आता है तो मानसिक अस्थिरता, घर के वातावरण में टकराव और माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इस समय आप नए घर की तलाश में रह सकते हैं या कुछ लोग घर बदलने की स्थिति में भी आ सकते हैं। इस राहु गोचर के दौरान आपको मानसिक रूप से सजग रहना होगा, क्योंकि राहु मायाजाल रचता है, ये भ्रम की स्थिति बनाता है। आप जिस निर्णय को सही समझते हैं, हो सकता है वह बाद में गलत साबित हो। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय जैसे संपत्ति खरीदना, वाहन लेना या स्थान परिवर्तन करने से पहले ज्योतिषीय सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं जून 2025 के ग्रह परिवर्तनों की। इस महीने कई प्रमुख ग्रहों का गोचर होगा जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। 1 जून को सूर्य आपके छठे भाव में आएगा। यह भाव संघर्ष, रोग, शत्रु और सेवा भाव से जुड़ा होता है। सूर्य की यह स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में शक्ति देगी, लेकिन साथ ही यह स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने का संकेत भी है। पेट संबंधी समस्या, उच्च रक्तचाप या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। 3 जून 2025 बुध भी सूर्य के साथ आपके छठे भाव में रहेगा। यह स्थिति आपके संबंधों को तीव्र बनाएगी, विशेषकर दफ्तर में। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, लेकिन कटुता से बचें। जो लोग इंटरव्यू, प्रतियोगिता या कानूनी मामलों में उलझे हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी है। 13 जून 2025 यह सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। गुरु, जो कि आपकी कुंडली में तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, अब चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। राहु भी वही है, यानी राहु गुरु की युति बनेगी। इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं, जो माता पिता के स्वास्थ्य, घर की सुख सुविधाओं और मानसिक स्थिरता पर सीधा प्रभाव डालेगा। इस योग के कारण पारिवारिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर में पुरानी चीजों की मरम्मत की जरूरत हो सकती है। आइए अब देखते हैं किस दिन कौन सा ग्रह क्या संकेत दे रहा है, ताकि आप समय रहते सतर्क हो सकें। 15 जून 2025 यह दिन निर्णयों के लिए उपयुक्त नहीं है। शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। ऑफिस में कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। 20 जून 2025 यह आपको ऊर्जा देगा, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग रहना पड़ेगा। गर्मी, पेट के रोग या चोट से संबंधित परेशानी संभव है। 1 जुलाई 2025 दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में नयापन महसूस होगा। जो लोग शादी की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। 12 अगस्त 2025 गुरु की वक्री अवस्था राहु के साथ उनके प्रभाव को और गहराई देती है। यह समय भ्रम, निर्णय में गड़बड़ी और पारिवारिक असंतुलन ला सकता है। 26 अगस्त 2025 यह समय आपके लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उत्तम समय है। 14 सितंबर 2025 यह स्थिति आपको गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले 2 बार सोचें। 18 अक्टूबर 2025 नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर का संकेत दे रहा है। साथ ही उच्च अधिकारियों से बातचीत में सावधानी रखें। 10 नवंबर 2025 शनि का मार्गी होना। मकर राशि के स्वामी शनि इस दिन से मार्गी होंगे। यह एक शुभ संकेत है। जो कार्य रुके थे, अब गति पकड़ेंगे। न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 5 दिसंबर 2025 मंगल का वृश्चिक में प्रवेश। इससे आपको कार्यक्षेत्र में नेतृत्व मिलेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं,
तो नए क्लाइंट और प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। राहु और गुरु की युति आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनी रह सकती हैं। यदि आप पहले से किसी मानसिक रोग से जूझ रहे हैं, तो यह समय विशेष सावधानी का है। योग, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताना अत्यंत आवश्यक रहेगा। पेट से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। राहु का चतुर्थ भाव में आना कार्यस्थल में असंतोष ला सकता है। आपके बॉस से मतभेद, टीम में गुटबाजी या प्रमोशन में देरी संभव है। लेकिन गुरु की उपस्थिति आपको हर स्थिति से निकलने की आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करेगी। जो लोग शिक्षा, कंसल्टिंग, वास्तु, रियल एस्टेट, मेडिकल या आयुर्वेद से जुड़े हैं, उनके लिए समय विशेष शुभ रहेगा। व्यापार में साझेदारी करने से पहले जांच पड़ताल जरूर करें। इस समय अचानक खर्चों में वृद्धि होगी, विशेषकर घर की मरम्मत, गाड़ी या मां के स्वास्थ्य से संबंधित खर्च। राहु भ्रम देता है, इसलिए कोई बड़ा निवेश सोच समझकर करें। विदेशी कंपनियों या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। सितंबर के बाद आय के नए स्रोत खुलेंगे। गुरु और राहु का चतुर्थ भाव में योग माता पिता के स्वास्थ्य और परिवार में मानसिक दूरी ला सकता है। दाम्पत्य जीवन में छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है, विशेषकर जब शुक्र और मंगल एक साथ पंचम भाव में आते हैं। प्रेम संबंधों में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको संयम, संवाद और विश्वास से स्थिति को संभालना होगा। उपाय: राहु के लिए हर शनिवार को सरसों का तेल दान करें। राहु बीज मंत्र ओम भ्राम भ्री भ्रौंसा राहवे नम का 108 बार जाप करें। गुरु के लिए पीली वस्तुओं का दान करें। बृहस्पति बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौंस गुरुवे नमस्त का जाप करें। माता का आशीर्वाद लें और मां दुर्गा की आराधना करें। हर गुरुवार को व्रत रखें, विशेषकर यदि आप नौकरी या प्रमोशन की चिंता में हैं। योग और ध्यान को अपने जीवन में शामिल करें। तो मकर राशि के जातकों, राहु के इस गोचर और जून से दिसंबर 2025 तक के ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में चुनौतियों और अवसरों का अद्भुत मिश्रण लेकर आ रहे हैं। यह समय जहां एक और मानसिक असंतुलन और भ्रम ला सकता है, वहीं आध्यात्मिक उन्नति और सही दिशा में सोचने की शक्ति भी देगा। अपने कर्म और आत्मविश्वास पर विश्वास रखें। ग्रहों की चाल चाहे जैसी भी हो, आपका धैर्य और विवेक ही आपको विजेता बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और जानकारीपूर्ण लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मकर राशि के कौन से ग्रह परिवर्तन को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित या उत्साहित हैं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।